हेलो हैकर्स एंड फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, वेलकम बैक टू विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल। आज हम ट्राई हैकमी का सबमिट रूम सॉल्व करने वाले हैं और ये रूम सिंपल सीटीएफ नहीं है। यहाँ हम एक प्रॉपर सॉक एनालिस्ट लेवल 1 की तरह काम करेंगे और इसमें हमारा पर्पल टीम सिमुलेशन होगा। अटैकर मालवेयर चलाने की कोशिश करेगा और हमें डिटेक्शन रूल बना के उसे रोकना है। बेसिकली ये रूम हमें सिखाता है थ्रेट डिटेक्शन, डिटेक्शन इंजीनियरिंग, पिरामिड ऑफ पेन प्रैक्टिकली, मालवेयर ब्लॉकिंग और सॉक वर्कफ्लो। और गाइस ट्रस्ट मी, ये रूम काफी रियलिस्टिक होने वाला है। इसके सारे के सारे सिनेरियोज आपको रियलिस्टिक वाइब या फील देंगे। तो गाइस बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं हमारे टास्क 1, यानी सीधा चलते हैं। हमारा इसमें एक ही टास्क होने वाला है जो कि हमारा चैलेंज। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं हमारे टास्क 1 चैलेंज पर। टास्क 1 चैलेंज। तो गाइस ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें हमें कुछ एक सिनेरियो दे रखा है। वो कुछ इस प्रकार है कि पीको सिक्योर कंपनी बहुत ज़्यादा इंसिडेंट केसेस रिस्पॉन्स हैंडल कर चुकी है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि अपनी मालवेयर डिटेक्शन कैपेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इसके लिए एक थ्रेट सिमुलेशन और डिटेक्शन इंजीनियरिंग एंगेजमेंट कंडक्ट की जा रही है। और गाइस इसमें हमारा रोल क्या होने वाला है? हमें असाइन किया गया है एक एक्सटर्नल पेनिट्रेशन टेस्टर के साथ काम करने के लिए। मतलब अटैकर मालवेयर एग्जीक्यूट करेगा और हम डिफेंडर की तरह उस मालवेयर को डिटेक्ट और ब्लॉक करेंगे। ये एक इटरेटिव पर्पल टीम सिनेरियो है। और गाइस इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है अटैकर की लाइफ डिफिकल्ट बनाना। और इसके लिए हम यूज करेंगे पिरामिड ऑफ पेन फ्रेमवर्क को। जैसे जैसे ऊपर मूव करेंगे अटैकर के लिए ऑपरेशन कंडक्ट एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट हो जाएगा। पिरामिड ऑफ पेन के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो पिरामिड के हर लेवल पे डिफरेंट इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि हैश वैल्यूज, आईपी एड्रेसेस, डोमेन नेम्स, नेटवर्क आर्टिफैक्ट्स, टूल्स एंड टीटीपीज। बॉटम इंडिकेटर्स अटैकर इजीली चेंज कर सकता है, लेकिन टॉप इंडिकेटर्स चेंज करना बहुत पेनफुल होता है। रूम की रिक्वेस्ट की बात करें तो इस रूम को स्मूथली कंप्लीट करने के लिए ट्राई हैकमी ने कुछ प्रीवियस रूम दिए हैं जो काफी हेल्पफुल रहेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि हमारा द पिरामिड ऑफ पेन और मिट्रे। अगर तुमने ये रूम कंप्लीट किया है तो कॉन्सेप्ट इजीली आपको समझ आ जाएगा। देन गाइस मशीन एक्सेस। तो सिंपली हम क्या करते हैं, मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं और वेट करते हैं मशीन के स्टार्ट होने का। और मशीन के डिप्लॉय होने के बाद हमें ये यूआरएल मिलेगा और इसको हमें एक्सेस करना है हमारे वीएमवेयर पे। हम अगर वीपीएन के थ्रू कनेक्टेड हैं तो उससे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम यहाँ पे अटैक बॉक्स का यूज करेंगे। तो सिंपली इसको ओपन कर देता हूँ मैं अटैक बॉक्स को, और ये भी टर्न ऑन हो जाएगा और साथ के साथ हमें विक्टिम मशीन की आईपी भी मिल जाएगी, यानी यूआरएल मिल जाएगा। उसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे और फिर करेंगे हम एक एक करके अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व। तो वेट करते हैं इसके स्टार्ट होने का और फिर करते हैं एक एक करके हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व। तो गाइस जब तक हमारी मशीन स्टार्ट होती है तो कुछ बात कर लेते हैं कि इस लैब में हम सिक्योरिटी टूल्स कॉन्फ़िगर करेंगे, मालवेयर डिटेक्ट करेंगे, इंडिकेटर्स ब्लॉक करेंगे, डिटेक्शन रूल इंप्रूव करेंगे। एक्जेक्टली एक शॉक एनवायरनमेंट की तरह। तो गाइस वेट करते हैं इसके स्टार्ट होने का, और जैसे ही हमारा वर्चुअल मशीन स्टार्ट होती है हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन से। तो वेट करते हैं गाइस, क्योंकि गाइस ये रूम सिर्फ थ्योरी नहीं, ये एक्चुअल डिटेक्शन इंजीनियरिंग और ब्लू टीम माइंडसेट डेवलप करता है। ओके गाइस, हमारी आईपी और हमें एक यूआरएल भी मिल गया है इसका, जिसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे इस वेबसाइट को। तो सिंपली हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉप्टर तो गाइस यहाँ पे हमारी मशीन भी ओपन हो गई है और हमें इसका यूआरएल मिल गया है, जो कि हम सिंपली हमारा जो वर्चुअल मशीन हमें प्रोवाइड है ट्राई हैकमी के थ्रू, उस पे ही हम एक्सेस करेंगे। तो वेट करते हैं हमारे मोजिला फायरफॉक्स को ओपन होने का, और यहाँ पे हम एक्सेस करते हैं बाय पेस्ट माय आवर यूआरएल। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो है कुछ क्वेश्चंस आ गए, यानी मेल के अंदर हमारा पी को सिक्योर, और मेल के अंदर यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो है मेल आ रखा है, और क्या कुछ कह रहा है इसकी बात कर लेते हैं पहले, और फिर करते हैं इसको सॉल्व। तो गाइस यहाँ पे हमारी सबसे पहली मेल जो है हमें शो हो गया है, इंट्रोडक्शन पेनिट्रेशन टेस्ट, जो कि हमें दी गई है एस फिनिक्स द्वारा। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या पूछ रहा है हमें, व्हाट इज द फर्स्ट फ्लैग यू रिसीव आफ्टर सक्सेसफुली डिटेक्टिंग सैंपल 1 EXE। तो गाइस यहाँ पे हमें जो है सैंपल 1 जो EXE फाइल है, जो कि हमारी मेल में भी शो कर रखी है, यानी अटैच करके भेजी हुई है, इसको समझना है। तो उससे पहले जो मेल में क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो गाइस एसफिनिक्स नाम का अटैकर मालवेयर टेस्टिंग स्टार्ट कर रहा है और वो सैंपल 1 EXE नाम की एक मालवेयर फाइल एग्जीक्यूट करेगा, और हमें उसको डिटेक्ट और ब्लॉक करना है। तो अब हमें उसमें क्या-क्या करना है, मालवेयर सैंडबॉक्स टूल ओपन करना है और सैंपल 1.exe को स्कैन करना है, रिपोर्ट एनालाइज़ करनी है और यूनिक इंडिकेटर या आईओसी फाइंड करना है, डिटेक्शन रूल क्रिएट करना है, और उसको डिटेक्शन रूल क्रिएट करके मालवेयर को ब्लॉक करना है। जैसे-जैसे हम बेटर डिटेक्शन करेंगे, अटैकर अपना मालवेयर और एडवांस बनाता जाएगा। तो गाइस सबसे पहले हम क्लिक करते हैं हमारी जो है सैंपल 1.exe, जो कि हमारी सीधा सीधा चली जाएगी हमारे मालवेयर सैंडबॉक्स के अंदर, और यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं सबमिट फॉर एनालिसिस। वेट करते हैं एनालिसिस के लिए और देखते हैं क्या कुछ हमें यहाँ पे शो करता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एनालिसिस जो है कंप्लीट हो गया है। हमें यहाँ पे जैसे फाइल का नाम है, फाइल का साइज आ रहा है और फाइल टाइप आ रहा है, जो कि एक्जीक्यूटेबल GUI एमएस विंडोज, और यहाँ पे एनालिसिस डेट है, फिर ओएस है, कौन से ओएस को सपोर्ट कर रहा है, और उसका माइन टाइप क्या है, टैग्स और एमडी हैशेस, SHA-1 और SHA-256 हैश, और उसके अलावा ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे बिहेवियर एनालिसिस है, मलिशियस है कि मलिशियस यानी मेटास्प्लॉइट वाज डिटेक्टेड देन सस्पिशियस में कनेक्ट टू अनयूजुअल पोर्ट, और इन्फो में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अभी के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो हमें जो मिली है एमडी हैश मिली है और SHA-1 और SHA-256 हैश मिली है। तो इसके थ्रू हम सबसे पहला, जैसे ही हमारा स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम ब्लॉक करेंगे हमारे
इसके थ्रू। तो कोई भी हमारी हैश जो है उसको पिक कर लेंगे बाय कॉपी, जो है उसको कॉपी कर लेंगे और क्लिक करेंगे पिको सिक्योर के साथ जो 3 हैमबर्गर है उस पे और चलेंगे हमारे मैनेज हैशेस वाले सेक्शन में। तो गाइस यहाँ पे हम हैश के थ्रू ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी फाइल को जो मालवेयर एज अ मालवेयर रन हो रही हो या डिटेक्ट हो रही हो उसकी हैश के यूज से। तो यहाँ पे हम हैश वैल्यू कॉपी करेंगे और सेलेक्ट करेंगे हमने कौन सी हैश उठाई है। तो हमने उठाई थी एल्गोरिदम जो थी हमारी MD5 और साथ के साथ इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैश वैल्यू एडेड एंड ब्लॉक और यहाँ पे हमें एक मेल जो है वो मिल जाएगी। अब सिंपली हम क्लिक कर देंगे सिंपली इस इनबॉक्स वाले टैग पे और यहाँ पे हमें पहला फ्लैग जो है मिल जाएगा। कॉपी करेंगे, सबमिट करके देखते हैं। देन गाइस अब हमें उसी तरह से हमारा नेक्स्ट टास्क है उसको भी सॉल्व करना है। तो सीधा हम चलते हैं हमारी sample2.exe फाइल पर। तो इसको भी हम क्या करेंगे सीधा मालवेयर सैंडबॉक्स में हम सेलेक्ट करके इस फाइल को और सबमिट फॉर एनालिसिस करेंगे और वेट करेंगे एनालिसिस का खत्म होने का। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये एनालिसिस खत्म हो गया और देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हमें जैसे अवेलेबल हुई है। जैसे कि सेम जो हमें प्रीवियसली अवेलेबल हुई थी, हैश तक जो भी है, देन बिहेवियर उसका और नीचे हमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई है जैसे कि नेटवर्क एक्टिविटी। तो गाइस इसमें आप देख सकते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट और कनेक्शन। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट में जो देख सकते हैं आप प्रोसेस है जो sample2.exe और उसका मेथड जो गेट जा रहा है, देन आईपी एड्रेस है। ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा डेस्टिनेशन आईपी होगा जो अटैकर हमें प्रोवाइड कर रहा है और वहाँ पे जो भी है कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है। तो गाइस अब हम इसको ब्लॉक करेंगे हमारे फायरवॉल रूल के थ्रू। तो गाइस हम सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे इस आईपी को, कॉपी, देन चलते हैं हमारे फायरवॉल रूल के अंदर यानी फायरवॉल के अंदर फायरवॉल मैनेजर। यहाँ पे हमारे डिफरेंट टूल्स भी हो सकते हैं उसमें। अगर हमारा कंपनीज में डिफरेंट फायरवॉल डिफरेंट लोकेशन पे है तो उसके थ्रू भी हम ब्लॉक कर सकते हैं डिटेक्ट करके। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे रूल क्रिएट करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करके क्रिएट करेंगे। देन अब यहाँ पे हमें टाइप सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम करेंगे इनग्रेस। तो गाइस यहाँ पे हमने इग्रेस क्यों सेलेक्ट किया है, इग्रेस मतलब होता है आउटगोइंग ट्रैफिक और इनग्रेस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन होते हैं हमारे। इनग्रेस होता है इनबाउंड ट्रैफिक के लिए और जो इग्रेस होता है वो आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए होता है। तो यहाँ पे हम इग्रेस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि कनेक्शन बाहर के लिए जा रहे हैं। देन अब यहाँ पे हमारा सोर्स आईपी आएगा जो कि होगा एनी, क्योंकि किसी भी मशीन में या किसी भी नेटवर्क में हमारे जो है जो फाइल है कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकती है। देन अब डेस्टिनेशन आईपी हमें स्पेसिफाई करनी होगी तो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे वो आईपी को। सिंपली फिर से चलते हैं हमारी ईमेल पर और उस आईपी को हम कॉपी करेंगे। एक और मैंने टैब ओपन कर लिया है ताकि बार-बार हमें नो हमें जाना पड़ेगा मेल मालवेयर सैंडबॉक्स में और यहाँ पे हमारी जो है आईपी शो हो रही होगी। इसको हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी, देन पेस्ट करेंगे। अब इसको हमने डिनाई कर दिया यानी इसकी जो भी कनेक्शन है या जो भी हमारा ट्रैफिक है वो डिनाई हो जाए और देन इसको हम सेव कर देंगे। इसी तरह से हमारा क्रिएट हो रहा है, इसी तरह से हमारा फायरवॉल रूल क्रिएट होता है किसी भी और आप डिवाइस में भी इसी तरह से क्रिएट करते हैं। देन सेव करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे द फायरवॉल रूल हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड और यहाँ पे हमें न्यू मेल मेल जो है मिल चुकी है। हम सीधा चलेंगे हमारे इनबॉक्स पे और देखेंगे हमें फ्लैग मिला है कि नहीं और यस गाइस हमें यहाँ पे फ्लैग मिल चुका है। सिंपली इसको हम कॉपी करते हैं, देन सबमिट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक और जो है सैंपल 3.exe फाइल मिल चुकी है। अब इसमें क्या करना है आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। तो गाइस हमें यहाँ पे जो है नई ईमेल मिली है और उसमें हमें अटैकर स्पिनिक्स बोल रहा है कि हमने उसका मालवेयर आईपी एड्रेस डिटेक्ट करके ब्लॉक कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आईपी एड्रेस इजीली चेंज किया जा सकता है। अटैकर ने अब क्लाउड प्रोवाइडर यूज करके मल्टीपल पब्लिक आईपी ले लिया है। अब वो सैंपल 3.exe यूज करेगा और बार बार न्यू आईपी पे स्विच कर सकता है। इसलिए इस बार सिर्फ आईपी ब्लॉक करना इनफ नहीं है, हमें मालवेयर को किसी और इंडिकेटर के साथ डिटेक्ट करना होगा जैसे डोमेन, प्रोसेस, बिहेवियर, फाइल एक्टिविटी, नेटवर्क आर्टिफैक्ट्स और मालवेयर पैटर्न। मतलब अब डिटेक्शन थोड़ा एडवांस होने वाला है। तो गाइस सिंपली हम चलते हैं हमारी फाइल पर और क्लिक करके देन इसको भी हम सबसे पहले करेंगे सबमिट फॉर एनालिसिस। वेट करते हैं एनालिसिस का खत्म होने का और देखते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। ये हमारी जर्नल इन्फॉर्मेशन है जैसे फाइल का नाम, टाइप और उसके हैशेस और कौन सा ओएस सपोर्ट करता है वो सब। देन बिहेवियर एनालिसिस में है। देन यहाँ पे हमारी नेटवर्क एक्टिविटी यानी यहाँ पे अब दूसरी आईपी के थ्रू ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है और गाइस साथ के साथ यूआरएल जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दो डोमेन मिले हुए हैं। एक जो है जेन्युइन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है यानी services.microsoft.com और एक है जो मोस्ट प्रोबेबली सस्पिशियस है जो कि आप देख सकते हैं सैंपल.exe की आईपी इसमें क्या हो रही है रिवर्स हो रही है। तो गाइस सिंपली अब इसमें क्या होगा हम क्या कर सकते हैं इसमें डोमेन को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो सिंपली हम कॉपी करेंगे पूरा का पूरा डोमेन और कॉपी करने के बाद फिर से हम हमारे इधर चले जाते हैं सीधा टैब पर और यहाँ पे जाने के बाद अब हम जाएंगे डीएनएस फिल्टर सेक्शन में जहाँ पे हम डीएनएस भी ब्लॉक करते हैं। देन यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट रूल फॉर डीएनएस। यहाँ पे हम सैंपल 3.exe यानी फाइल का नाम डाल देंगे और मालवेयर कैटेगरी हमारी मालवेयर है। देन डोमेन का पूरा नाम जो कि हमारा सब डोमेन के साथ ही है
वो डालेंगे और इसको कर देंगे हम डिनाई, यानी इससे भी कनेक्शन एस्टेब्लिश ना हो। और देन हम सेव करते हैं इस रूल को और यहाँ पे हमारा रूल जो है सेव हो गया है। और यस हमें आईपी भी यस हमें यहाँ पे एक मेल आ चुकी है, यानी हमारा जो है मलिशियस डोमेन भी हमें ब्लॉक हो चुका है। हम सीधे चलते हैं हमारे इनबॉक्स वाले टैब पर क्लिक करके और यहाँ पे हमें जो है फ्लैग मिल चुका है। इसको सिंपली हम कॉपी करते हैं, कॉपी देन हमारा जो है 3 वाले इसमें सबमिट कर देते हैं। देन गाइस अब आता है sample4.exe। तो गाइस इसमें क्या कह रहा है मेल में एक बार समझ लेते हैं। तो गाइस अब स्पिनिक्स अब बोल रहा है कि हमने उसका डोमेन भी सक्सेसफुली ब्लॉक कर दिया है, बट अब अटैकर को न्यू डोमेन्स बाय करने पड़ रहे हैं, डीएनएस रिकॉर्ड चेंज करने पड़ रहे हैं। मतलब हम अटैकर को पिरामिड ऑफ पेन में और ऊपर पुश कर रहे हैं। अब गाइस इसमें इंपॉर्टेंट हिंट, क्योंकि इस बार अटैकर क्लियरली बोल रहा है हैश ब्लॉकिंग यूजलेस, आईपी ब्लॉकिंग इज यूजलेस, डोमेन ब्लॉकिंग इज यूजलेस। तो अब हम फोकस करने वाले हैं होस्ट बेस्ड आर्टिफैक्ट्स पे, मतलब मालवेयर विक्टिम मशीन पे क्या चेंज करता है उस बेसिस पे। तो गाइज इसमें इन्वेस्टिगेट करो कि न्यू फाइल्स क्रिएट हो रही है, रजिस्ट्री चेंज है कि हो रही है कि नहीं, सस्पिशियस प्रोसेस रन हो रहे हैं या नहीं, स्टार्टअप परसिस्टेंट बना रहा है या नहीं, शेड्यूल टास्क क्रिएट हो रहे हैं या नहीं, और अनयूजुअल कमांड एक्सिक्यूट हो रही है या नहीं। ये सब होस्ट आर्टिफैक्ट्स होते हैं। तो गाइज अब हमें sample4.exe को डिटेक्ट करने के लिए मालवेयर बिहेवियर और सिस्टम चेंज एनालाइज करने होंगे। यही रियल डिटेक्शन इंजीनियरिंग है। तो गाइस हम सिंपली चलते हैं हमारे sample4.exe पे और क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ पे सबमिट फॉर एनालिसिस पे क्लिक यानी सबमिट कर देते हैं और वेट करते हैं इसके एनालिसिस के खत्म होने का। और देखते हैं ये क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ इसमें हम रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन है, हैश टाइप और मीम टाइप और ओएस, देन बिहेवियर एनालिसिस है यहाँ पे और इन्फो। तो गाइस यहाँ पे हमारी इन्फो कुछ नया है, जैसे कि sample4 PID और प्रोसेस चेक्स LSA। देन यहाँ पे हमारी नेटवर्क एक्टिविटी है, जो कि यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए बता रही है कि कौन कौन सा कनेक्शन ये इस्टेब्लिश कर रहा है, कौन सी आईपी के थ्रू। और यहाँ पे हमारा डोमेन भी है डीएनएस रिक्वेस्ट, यानी इसने फिर से डोमेन चेंज किया है और आईपी भी चेंज कर लिया। अब यहाँ पे आता है हमारा रजिस्ट्री एक्टिविटी, यानी अब ये रजिस्ट्री के अंदर यानी उसको मैनिपुलेट कर रहा है। और गाइस अब यहाँ पे हमारे पास मॉडिफिकेशन इवेंट जो है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्री जो है चेंज कर रहा है। कौन कौन सी रजिस्ट्री है, प्रोटेक्शन एडवांस। तो गाइस हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहली वाली को ही ब्लॉक करेंगे। सिंपली यहाँ से हम करते हैं इसे कॉपी, कॉपी करने के बाद चलते हैं हमारे एक और टैब पर और यहाँ पे हम बर्गर पर क्लिक करेंगे और सिग्मा रूल बिल्डर इस वाले सेक्शन में जाएंगे जहाँ पे हम रूल जो है क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करेंगे, देन अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिस्टम इवेंट लॉग्स पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे हमारा जो है रजिस्ट्री मॉडिफिकेशन हो रही है, तो हम रजिस्ट्री मॉडिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे रजिस्ट्री की, सबसे पहले मांग रहा है। देन हमारी जो है रजिस्ट्री नेम क्या है उसको भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे, जो कि है ये, सिंपली कॉपी किया देन सबमिट। उसके बाद वैल्यू है, वैल्यू हमारी जो रहेगी क्या है, वैल्यू 1 डालेंगे। और तो गाइस ATTNC की आईडी में आएगा हमारा डिफेंस इन्वेजन। डिफेंस इन्वेजन क्यों आएगा, क्योंकि रजिस्ट्री नेम में आप देख सकते हैं डिसेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग, यानी कि ये डिसेबल कर रहा है हमारी मॉनिटरिंग को ताकि बाईपास कर सके हमारे सिस्टम के अंदर और डिटेक्शन अवॉइड कर सके। और यहाँ पे वैलिडेट करते हैं एक बार फटाफट से। तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली रूल क्रिएट हो चुका है और साथ के साथ हमें ईमेल भी मिल चुका है हमारे इनबॉक्स में। तो जाके हम सीधा अपना फ्लैग देखते हैं इनबॉक्स पर और देखते हैं कि हमें फ्लैग मिला है या नहीं। तो हम चलते हैं सीधा हमारी मेल पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और मेल आ चुकी है और यहाँ पे हमें जो है फ्लैग मिल गया है। सिंपली इसको कॉपी करते हैं, देन करते हैं इसे सबमिट। करेक्ट है। अब यहाँ पे हमें एक और जो है अब यहाँ पे हमें जो है एक और फाइल मिल चुकी है और अब देखते हैं इसको भी समझ के, जो कि हमारी आउटगोइंग कनेक्शन डॉट लॉग। तो ये क्या कह रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं। इसके मेल के थ्रू सिंपली और फास्ट एक्सप्लेन करूंगा मैं, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो गाइस इस मेल में बोल रहा है कि अब फिनिक्स फ्रस्ट्रेट हो चुका है, हमने उसके मालवेयर टूल्स और टेक्निक्स को सक्सेसफुली डिस्टर्ब कर दिया है और अटैकर बोल रहा है कि न्यू टेक्निक्स डेवलप करने में उसका काफ़ी टाइम और मनी वेस्ट हुआ। यही पिरामिड ऑफ पेन का मेन गोल होता है, अटैकर का ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज करना। तो गाइस यहाँ पे हमें जो है एक न्यू चैलेंज दिया है। अब अटैकर ने sample5.exe लॉन्च किया है, जो कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। और इस बार हैवी वर्क बैकएंड सर्वर से हैवी वर्क जो है बैकएंड सर्वर पर हो रहा है, प्रोटोकॉल इजीली चेंज किए जा सकते हैं और होस्ट आर्टिफैक्ट भी मिनिमल है। मतलब ट्रेडिशनल डिटेक्शन डिफिकल्ट हो गया है। और इसमें जो हमारा हिंट मिला है हमें, फिनिक्स ने इंपॉर्टेंट क्लू दिया है, यानी लास्ट 12 आवर में आउटगोइंग नेटवर्क लॉग्स अटैच हैं और अब हमें एबनॉर्मल बिहेवियर आइडेंटिफाई करना है, सस्पिशियस नेटवर्क पैटर्न डिटेक्ट करना है और नॉर्मल वर्सेस मलिशियस ट्रैफिक और नॉर्मल वर्सेस मलिशियस ट्रैफिक कंपैरिजन करना है और उसके बाद हमें डिसाइड करना है। यानी हमारा फोकस एरिया रहेगा, यानी इस स्टेज पे हैश यूजफुल नहीं है, आईपीज यूजफुल नहीं है, डोमेन यूजफुल नहीं है। अब हमारा मेन फोकस रहेगा बिहेवियरल डिटेक्शन, नेटवर्क एनोमलीज, कम्युनिकेशन पैटर्न और अनयूजुअल ट्रैफिक एक्टिविटी। और यही एडवांस सॉक डिटेक्शन इंजीनियरिंग होती है। तो गाइस सिंपली हम क्लिक करते हैं आउटगोइंग कनेक्शन लॉग्स की फाइल पर और वेरीफाई करते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एनालिसिस जो है वो भी देख लेते हैं, सबमिट करते हैं और वेट करते हैं एनालिसिस के खत्म होने का।
और यहाँ पे हमें वही सेम जनरल इन्फो, बिहेवियर एनालिसिस और इन्फो, नेटवर्क एक्टिविटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एचटीटीपी रिक्वेस्ट कितनी जा रही है और कैसे-कैसे जो है डेटा जो प्रोसेस है हमारा beacon.bat इसके थ्रू हो रहा है, जो कि ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इसका जो है पैरेंट प्रोसेस हो। देन गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन बाबा 10la.cn जो है डोमेन है। अभी हम चलते हैं फिलहाल के लिए हमारी लॉग्स कनेक्शन, ये भी हमें चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपी, सोर्स आईपी में देख सकते हैं कुछ ये है हमारी सोर्स आईपी, और ये डेस्टिनेशन यानी सोर्स आईपी हमारी खुद की आईपी होगी, और डेस्टिनेशन आईपी जहाँ पे ये ट्रैफिक जा रहा है या भेजा जा रहा है या जहाँ से एक्सेस हो रहा है, और यहाँ पे पोर्ट नंबर, किस पोर्ट नंबर से कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है, और साथ के साथ कितना डेटा बाइट या कितना साइज़ डेटा जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला है हमारा 95 बाइट्स, देन नेक्स्ट में आप देख सकते हैं आईपी थोड़ा चेंज हुआ है, जो कि डेस्टिनेशन आईपी चेंज हुई है, और इसमें जो है हमारा डेटा साइज़ आप देख सकते हैं 21541 बाइट्स का है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं फिर से हमारा 95 बाइट्स आ रहा है, 90 नेक्स्ट आप देख सकते हैं 97 बाइट्स, फिर से 97 बाइट्स। तो आप यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करेंगे कि ये रिपीटेडली जो है 97 बाइट्स का डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। तो गाइस अब इस पैटर्न को हमें नोटिस करने के लिए और साथ के साथ हमारा जो है टाइमिंग भी इसको मैच करनी पड़ेगी। जैसे कि इस केस में हम क्या कर सकते हैं, आईपी हमारा ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि ये चेंज कर रहा है, आईपी पोर्ट और डोमेन को भी कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न रहेगा, हमारा डेटा साइज का पैटर्न रहेगा, और कितने ड्यूरेशन यानी कितने टाइम में ये जो है कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है, आउटगोइंग कनेक्शन में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो है टाइम भी चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो पैकेट गया है 9 बजे गया है, फिर उसका लगभग जो है 30 मिनट बाद जो है फिर से 97 पैकेट का गया है, और देन 10 बजे यानी फिर से 30 मिनट बाद एक और पैकेट गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10:30 बजे उसी तरह से आधा घंटे का जो है ड्यूरेशन पे जो है 97 बाइट का जो है डेटा या पैकेट ट्रांसफर हो रहा है। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इसके टाइम और डेटा साइज के अकॉर्डिंग इस पे जो है फिल्टर लगा सकते हैं। तो चलते हैं हम सीधा हमारे फिल्टर टास्क पर, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सिग्मा रूल बिल्डर पर, और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सिग्मा रूल पर, और चलते हैं हमारे सिस्मॉन इवेंट लॉग्स पर। देन यहाँ पे हमारा जो सेक्शन होगा उसमें सेलेक्ट करना होगा हमें कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन पर, और यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा जो है आईपी भी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हमारे टास्क में बताया है कि मैन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनी। देन यहाँ पे भी हम जो है हमारा रिमोट आईपी भी लिखेंगे हम एनी, एनी। देन गाइस अब यहाँ पे हमारा डेटा साइज आएगा, जो कि हम डाल देते हैं 97 बाइट, और जो यहाँ पे अब फ्रीक्वेंटली यानी कितनी देर में या सेकंड्स में, यहाँ पे हमें सेकंड्स में डालना है, तो 1 घंटे में हमारे 3600 सेकंड होते हैं, तो उस हिसाब से हमारे आधे घंटे में 1800 सेकंड्स होते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम डालेंगे 1800, 1800 सेकंड में जो है ये क्या कर रहा है, पैकेट को ट्रांसफर कर रहा है। देन गाइस एटीटी एंड सी के आईडी में हम यूज करेंगे कमांड एंड कंट्रोल, यानी कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश कर लिया है, अभी कमांड एंड कंट्रोल जो है हमारी आईडी TA0011 यूज कर रहा है, और इसको हम वैलिडेट करते हैं। और गाइस शायद से हाँ ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये है जो रूल क्रिएट हो चुका है। चलते हैं हम सीधा अपने मेल की तरफ बाय क्लिकिंग ऑन मेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया मेल हमें मिल चुका है, और साथ के साथ हमें जो है फ्लैग भी मिल गया है। इसको फटाफट से कॉपी करके सबमिट कर देते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा है व्हाट इज द फाइनल फ्लैग यू रिसीव फ्रॉम एसफिनिक्स। तो यहाँ पे हमें कमांड्स के लॉग्स दिए गए हैं, आप सिंपली इसको व्यू भी कर सकते हैं, और साथ के साथ जो है हमको फाइल मालवेयर सैंडबॉक्स के अंदर जाके, और जो है हमारी 6 फाइल है उसको एनालिसिस कर लेते हैं, और जब तक हम देख लेते हैं कि ये क्या कुछ बोल रहा है हमारे इस मेल में। तो गाइस इस मेल में बोल रहा है कि एसफिनिक्स अब ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला है। हमने सैंपल 5.exe भी डिटेक्ट कर लिया है, और अटैकर बोल रहा है अब उसको कंप्लीटली न्यू टूल्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं, ट्रेनिंग दोबारा करनी पड़ रही है, कॉस्ट और एफर्ट बहुत इंक्रीज हो गए हैं। एग्जैक्टली यही पिरामिड ऑफ पेन का फाइनल गोल होता है। तो गाइज यहाँ पे हमें एक और फाइल मिली है, जो कि हमारी sample6.exe। अब अटैकर ने लास्ट मालवेयर सैंपल दिया है, जो कि हमारी फाइल का नाम है sample6.exe, लेकिन इस बार हैश डिटेक्शन काम नहीं करेगा, आईपी डोमेन्स ब्लॉकिंग यूजफुल नहीं है, टूल्स आर्टिफैक्ट भी इनफ नहीं है। अब हमें डिटेक्ट करना होगा अटैकर की टेक्निक्स, प्रोसीजर, बिहेवियर पैटर्न्स, टीटीपीस यानी टैक्टिक्स, टेक्निक, प्रोसीजर, ये मेट्रे एटीटी एंड सीके स्टाइल डिटेक्शन है। हिंदी की बात करूँ तो एसफिनिक्स ने प्रीवियस कमांड लॉग्स अटैच किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि हमारी ये कमांड है। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, और अब हमें एनालाइज करना है अटैकर बार बार कौन सा कमांड यूज करता है, कौन सी एक्टिविटी रिपीट होती है, किस पैटर्न से विक्टिम मशीन पे एक्शन परफॉर्म होता है। मतलब अटैकर के बिहेवियर को डिटेक्ट करना है, सिर्फ मालवेयर को नहीं। तो गाइज अब हमारा इसमें फोकस होगा सस्पिशियस कमांड एग्जीक्यूशन, रिकॉग्निसेंस बिहेवियर, परसिस्टेंट टेक्निक, क्रेडेंशियल एक्सेस अटेम्प्ट्स और रिपीटेड अटैकर्स प्रोसीजर। अगर हम टीटीपी लेवल डिटेक्शन कर लेते हैं, तो अटैकर प्रैक्टिकली फोर्स हो जाएगा टारगेट लीव करने के लिए। तो ये हमारा फाइनल स्टेप होने वाला है। हम सिंपली कमांड लॉक्स पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमारी कमांड्स है, आप देख सकते हैं अटैचमेंट्स में यहाँ पे हमारी कमांड जो है शो कर रखी है, जैसे कि DRC, और यहाँ पे हमारा टैम्प जो है डायरेक्टली वो यूज हो रही है, और कमांड क्या चल रही है हमारी एक्सफाइल एक्सफिल्टर डॉट लॉग टैम्प का ही यूज हो रहा है। तो सिंपली हम चलते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, हमारे सिग्मा रूल बिल्डर पर चलेंगे।
और यहाँ पे फिर से हम एक सिग्मा रूल क्रिएट करेंगे। देन यहाँ पे हम sys इवेंट लॉग्स क्रिएट करेंगे। देन इसमें हम क्या करेंगे, हमारा फाइल क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन पे जाएंगे। और यहाँ पे हमारा जो पाथ रहने वाला है, कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो ये हो रहा है हमारा टेम्प के अंदर। तो यहाँ से हम इसको सिंपली कॉपी करते हैं। देन करते हैं हम सबमिट, जो कि है हमारा पाथ। देन फाइल नेम डालना है, हमारा जो फाइल नेम है उसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। आप देख सकते हैं हर जगह पे ये एक्सफिल्टर लॉग जो है फाइल आ रही है। सिंपली इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे। एक्सफिल्टर हुई है ना, एक्सफिल्टर, ओके ओके। देन अब यहाँ पे हमारा जो ATT एंड C की आईडी होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है हमारा इस तरह से पैटर्न लॉग्स, और यहाँ पे यस, यहाँ पे हमारा होने वाला है एक्सफिल्ट्रेशन, जो कि यहाँ पे डेटा ट्रांसफर या सेंड हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे टेम्प के अंदर जो है लॉग्स इसने डाला है, फिर इसको नेट लोकल ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर और यहाँ इस फाइल के अंदर सेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा आएगा डेटा एक्सफिल्ट्रेशन। वैलिडेट करेंगे इस रूल को, और यस, यहाँ पे हमारा जो है रूल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और हमें यहाँ पे जो है मेल मिल गया है। अब देखते हैं मेल के अंदर हमें फ्लैग मिला है कि नहीं। यस, यहाँ पे हमें जो है फ्लैग मिल चुका है। इसको सिंपली हम यहाँ पे करते हैं कॉपी, देन करते हैं यहाँ सबमिट, देन सिंपली करते हैं, देन करते हैं यहाँ पे सबमिट। और फाइनली हमारा गाइस यहाँ पे रूम जो है ये खत्म होता है। तो गाइस यहाँ पे ये हमारा रूम खत्म होता है। अगर तुम्हें सॉक डिटेक्शन, इंजीनियरिंग, ब्लू टीमिंग और थ्रेट हंटिंग पसंद है तो ये रूम आप डेफिनेटली कंप्लीट कर सकते हो। और अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, विक्रम एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हैकिंग, कीप लर्निंग एथिकली। और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। यहाँ से हम फटाफट से इसको जो है क्लोज कर देते हैं, टर्मिनेट करते हैं हमारी मशीन को, क्योंकि हमें टर्मिनेट करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा हमें इसको टर्न ऑन करना। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो है सक्सेसफुली ये रूम भी सॉल्व होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रूम में, तब तक के लिए कीप हैकिंग, कीप लर्निंग एथिकली। और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।